जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर पे निश्चित तौर पे मोहर लगी है, चूंकि पहले ही जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की तरफ से ये बात कही गई थी और स्पष्ट तौर पे आपको भी बताई गई थी कि नायब सिंह सैनी के नाम पर ही मोहर लगना लगभग तय है और उन्हीं के नाम पे मोहर लगाई गई है। जो खबर सामने आ रही थी, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है, यानी कि अब हरियाणा में अगले 5 साल तक के लिए नायब सिंह सैनी कमान संभालेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पे कल शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने शीर्ष के ऊपर पहुंचाने का काम किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ। भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री और हरियाणा के जो ऑब्जर्वर के नाते आज हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में आए हैं। मैं पूरे हरियाणा के लोगों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्र ने जो प्रभारी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए 4 हमारे प्रभारी लगाए। दिन रात उन्होंने इस दिशा के अंदर हम सब का मार्गदर्शन किया कि तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे विप्लव देव जी और हमारे सतीश पूनिया जी और हमारे सुरेंद्र नागर जी, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं, मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। नायब सिंह सैनी ने सभी का धन्यवाद किया है। विधायक दल की बैठक फिलहाल जारी है। देखिए, इस बैठक के खत्म होने के बाद में एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के पास जाएगा और अपने सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेगा। कल नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल आयोजित होगा। पंचकूला से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और फिलहाल अभिनंदन सभी का स्वीकार करते हुए नायब सिंह सैनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं और विधायक दल की हालांकि ये बैठक है
कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी के नाम पे फाइनल मोहर, औपचारिक मोहर अब लग चुकी है। नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ में कई मंत्री भी शपथ लेंगे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो कौन कौन से नाम हैं जो कि नायब कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायब सिंह सैनी और कल सीएम पद की शपथ लेंगे। दृढ़ प्यार है, हमारे 24,000 बच्चे हैं। 24,000 बच्चों का कल ही जब शपथ होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट क्या है वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान नायब सिंह सैनी की तरफ से भी आपने सुना है और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। कल नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो कि इसके पहले भी प्रचार प्रसार के लिए जब हरियाणा में आए थे तो ये बात उन्होंने स्पष्ट की थी कि नायब सिंह सैनी के नाम पे ही, उनके चेहरे पर ही अब की बार बीजेपी चुनाव में उतरेगी, चुनाव लड़ेगी। नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा गया, चुनाव में जीत हासिल की गई और अब विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया है और कल सीएम पद की शपथ लेते हुए नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नायब सिंह सैनी कल पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे और साथ ही साथ में उनके साथ में कई मंत्री भी शपथ लेंगे। कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से नाम होंगे जो कि कल नायब सिंह सैनी के साथ में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल विधायक दल की बैठक जारी है और इस बैठक में बड़े नाम मौजूद हैं। सबसे बड़ी इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पे मोहर लगाई गई है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर पे मोहर लगी है और नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है। सबकी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। ये दोनों ही पर्यवेक्षक की अगुवाई में बैठक हुई है और इस दौरान विधायक दल की बैठक में नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है। महत्वपूर्ण बैठक थी। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि नायब सिंह सैनी को ही नेता चुना जाएगा। इनका नाम पहले ही आगे रखा गया था, इनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और अब ये तोहफा दिया गया है, उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया है। इस बैठक में मोहन लाल बटौली, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम विधायक, बीजेपी को समर्थन देने वाले जो निर्दलीय विधायक हैं, जो कि चुनाव जीत कर आए हैं और बीजेपी को समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया है, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल रहे, मौजूद रहे हैं। तो फिलहाल बैठक जारी है। इस बैठक के खत्म होने के बाद में एक प्रतिनिधि मंडल बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास लेकर जाएगा, प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए भी तैयारियां पूरी की गई हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, नाम का ऐलान होते ही नायब सिंह सैनी की तरफ से कई बड़े ऐलान भी किए गए हरियाणा की जनता के लिए। सौगातों का सिलसिला अभी से शुरू। बिल्कुल, जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिला था, भाजपा ने लगातार ये कह रहे थे कि भाजपा की सरकार आती है तो पहले दिन से ही जो है वो काम करना सरकार शुरू कर देगी, चाहे वो युवाओं को नौकरियां देने की बात हो,
या किसानों को राहत देने की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, MSP देने की बात हो, तमाम तरह की बातें जो है चुनाव प्रचार के दौरान ही शुरू कर दी गई थी। और आज जिस तरह से पहले जब भाजपा ने बहुमत हासिल किया चुनाव परिणाम में, और उसके बाद ही केंद्र की ओर से जो है करोड़ों रुपए की सौगात हरियाणा को दी गई है, उसके बाद आज जब नायब सैनी के नाम को फाइनल किया गया है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, तो अभी से जो इसके लिए वो शुरू हो गया है। और न सिर्फ आज बल्कि जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें भी शपथ ग्रहण के साथ साथ हरियाणा के लिए कोई बड़ी जो योजना है, बड़ी घोषणा है, वो भी जो है सुनने को मिल सकती है। तो जाहिर तौर पर सरकार जो है जो भाजपा नेता है काफी उत्साहित है, खुश है, और उस जो है उत्साह जो घोषणाओं में भी उत्साह वो दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में कई और अन्य घोषणाएं भी जो है वो देखने को मिलेंगी। खासतौर पर नायब सैनी की ओर से कहा गया था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो शपथ ग्रहण से पहले वो जो 24-25 हजार जो भर्तियां अभी रुकी पड़ी हैं चुनाव की वजह से, उन भर्तियों का परिणाम वो जारी करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, और उसके बाद वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो हो सकता है कल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उस दौरान जो ये परिणाम उनका हुआ था नौकरियों का, करीब 25,000 नौकरियां थी, उनका भी चुनाव जो परिणाम है वो कल जारी कर सकती है सरकार। और उसके बाद हो सकता है नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लें, अपना वादा पूरा करने के लिए तमाम तरह घोषणाएं जो यहाँ के लिए होनी बाकी है, और आने वाले दिनों में वो सभी घोषणाएं जो है सुनने को मिलेंगी। जी निश्चित तौर पे। दूसरी तरफ अभी भी ये बैठक जारी है विजय, जैसा आप बता रहे थे, चर्चा जारी है अभी भी। इसके बाद आज के और क्या कार्यक्रम? देखिए बैठक अभी जारी है। हालांकि जो बैठक का मुख्य मकसद था नेता का चुनाव करना, वो हो चुका है। और अब जो है एक तौर पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी विधायकों से, सभी भाजपा नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, आगे के बारे में, रोड प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भाजपा किस तरह से काम करेगी हरियाणा में, उसको लेकर बातचीत की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो जोश है कार्यकर्ताओं का जो साझा कर रहे हैं। आगे के हम कार्यक्रम की अगर हम बात करें, ये बैठक खत्म होने के बाद जो पंचकुला के भाजपा दफ्तर में चल रही है, यहाँ से बैठक खत्म होने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो राजभवन चंडीगढ़ जाएगा, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी फिलहाल जो है कोई औपचारिक बातचीत सामने नहीं है पाई, लेकिन माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल जो है राजभवन के लिए रवाना होगा, जहाँ सभी जो लोग होंगे प्रतिनिधिमंडल के वो राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे। साथ ही साथ अपने जो नेता का चुनाव किया गया है उसका नाम भी सामने रखेंगे, ताकि राज्यपाल जो है सरकार बनाने की अनुमति दें। और उसके बाद जो राजभवन में अनुमति मिलने के बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहां तक पहुंचेंगे और वो नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। जी कल कार्यक्रम की अगर बात करें विजय, क्या समय निर्धारित हुआ है? तारीख तो पहले से निर्धारित थी। कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए क्या अभी समय निर्धारित हुआ है? प्रधानमंत्री कब मौजूद रहेंगे? देखिए अभी जो समय है, जो कार्यकर्ताओं के लिए, जो समर्थकों के लिए समय रखा गया है, वो 11 बजे का समय रखा गया है पार्टी की ओर से, क्योंकि पूरे हरियाणा से करीब 4,000 से ज्यादा लोग इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो उनके लिए 11 मुख्यमंत्री जो है वो थोड़ी देर से आएंगे, हो सकता है वो 12 बजे तक या 12 बजे के बाद जो है रैली स्थल पर पहुंचेंगे समारोह स्थल तक, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आने हैं, पूरे हरियाणा से लोग आने हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद यानी सभी लोग जो है वो समारोह स्थल तक पहुंच जाएं और ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो, सभी लोग जब पहुंच जाए वहां पे, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है विजय, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए इनका नाम चुन लिया गया है, नाम पे फाइनल मोहर लग गई है, विधायक दल के नेता के तौर पे नायब सिंह सैनी को चुना गया है। ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक हालांकि अभी भी जारी है। इस बैठक की अगर हम बात करें तो 2 पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नियुक्त किए गए थे। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल था और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम शामिल था। ये दोनों ही दिल्ली से आज ही पहुंचे और पंचकूला में पंचकमल कार्यालय में ये बैठक जारी।
जहां दोनों ही मौजूद रहे। इसके साथ साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 9.5 साल सरकार चलाई है, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, ये तमाम दिग्गज नेता, धर्मेंद्र प्रधान, बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और विधायक दल की इस बैठक में फाइनल मोहर नायब सिंह सैनी के नाम पे लगा दी गई है। अब नायब सिंह सैनी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि जैसा हमारे संवाददाता विजय राणा भी अभी जानकारी दे रहे थे कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि कार्यक्रम का समय क्या है, और तारीख पहले से ही तय थी, तारीख का ऐलान कर दिया गया था। समय भी अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि नायब सिंह सैनी कितनी बजे शपथ लेने जा रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी बीते एक हफ्ते से जारी थी। इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो विधायक दल की बैठक के बाद में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। इस दौरान सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नायब सिंह सैनी उसमें मौजूद रह सकते हैं निश्चित तौर पे, और जाएंगे अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। एक औपचारिकता है जिसे पूरी की जाएगी, और उसके बाद कल जो है हरियाणा की नई सरकार बनने जा रही है, और इस नई सरकार के मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी, जो कि अभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पिछले 6 महीने से कार्यकाल संभाल रहे थे। इस पद की गोपनीयता की शपथ उन्होंने मार्च 2023 में ली थी। और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद में, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में एक बार फिर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई, और ऐसे में नायब सिंह सैनी एक बार फिर पद की गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। उनके नाम पे मोहर लगा दी गई है। विधायक दल की बैठक में औपचारिक मोहर उनके नाम पे लगी है, और कल जाके यानी कि 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में नायब सिंह सैनी इस पद की शपथ लेने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और प्रधानमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनकी तरफ से आज विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया गया। नायब सिंह सैनी के नाम के ऐलान के बाद में सभी में भी जोश देखा गया है, कार्यकर्ताओं में, विधायकों में जोश देखा गया। नायब सिंह सैनी ने अपने नाम पे मोहर लगने के बाद में, नाम के ऐलान के बाद में सभी का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार काम करती आई है, आगे भी करती रहेगी। हरियाणा की जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे, और जितने भी ऐलान किए गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं बैठक के अंदर की, सभी उनका अभिनंदन करते हुए, अभिनंदन स्वीकारते हुए नायब सिंह सैनी की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये देखिए, अमित शाह भी उन्हें गुलदस्ता भेंट करते हुए। तो ये एक औपचारिक प्रक्रिया थी। हालांकि नायब सिंह सैनी के नाम का जो ऐलान था वो बहुत पहले अमित शाह कर चुके थे, प्रचार प्रसार के दौरान ही, वोटिंग और रिजल्ट्स के बहुत पहले ही, कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही बीजेपी हरियाणा के चुनावी रण में उतरेगी। यही हुआ, यही किया गया। नायब सिंह सैनी को आगे रख के बीजेपी चलती रही, और बीजेपी ने हैट्रिक लगाई हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। तीसरी बार अब सरकार बनाने जा रही है। बहुमत है बीजेपी के पास में, और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है। 48 विधायक बीजेपी के अपने पास हैं, साथ ही साथ में समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक भी हैं। ऐसे में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जो कि हरियाणा की राजनीति में अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है।